ठीक है, तो सबने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है। तो वीडियो में हमने देखा था कि जो ग्लास था वो जब एरो हेड दूर है, एक सिचुएशन ये है, और एक सिचुएशन ऐसी है जब एरो हेड नजदीक है ग्लास के, बिल्कुल नियर टू द ग्लास है। ऐसी सिचुएशन पर हम लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस की तरह बिहेव करेगा हमारा ये ग्लास, बिकॉज वेन एवर वी फिल द वाटर इन द ग्लास इट विल बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, राइट। क्योंकि जो ग्लास की आउटर सरफेस है उस पर जब लाइट हिट करता है तो वो आउटर सरफेस जो होगा वो एक बल्ज सरफेस की तरह कंसीडर किया जाएगा, और वो बल्ज सरफेस जो है वो बिहेव करेगा लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। ओके ऑल। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम नजदीक लाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल बन सकती है या रियल बन सकती है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज ऑब्जेक्ट इज ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है ये चीज हमें यहां पर समझने की जरूरत थी। तो हम लोगों ने दो चीजें ऑब्जर्व करी यहां पर वीडियो में कि जब हमारा ऑब्जेक्ट, सब लोग यहां पर देखिए गौर से, कि अगर ग्लास में अगर हम वाटर फिल कर रहे हैं तो इट इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में एक पॉइंट यहां होगा जिसे हम लोग फोकस बोलेंगे। ठीक है, अगर हम ग्लास में वाटर फिल करें इट विल बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस, और ये फोकस पॉइंट होगा। तो जब ऑब्जेक्ट दूर होगा तो वहां से पैरेलल रे आएगी, और वो कहां से पास करेगी बताओ, फोकस से पास करेगी, और जो रे सेंटर से आएगी वो सीधी चली जाएगी, और इस तरीके से कहीं वापस यहां पर जाकर मिलेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनने वाली है वो इन्वर्टेड बनेगी। इसी वजह से क्या हो रहा था, जब ऑब्जेक्ट दूर था लेंस से, जब ऑब्जेक्ट दूर था ग्लास से, ऑब्जेक्ट जब दूर था तो उस समय इमेज जो बन रही थी वो कहां बन रही थी बताओ, फोकस से अवे फ्रॉम द फोकस बन, राइट। बट जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर करेंगे, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर, ये फोकस था और यहां पर हमने अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो यहां से पैरेलल रे आएगी और वो फोकस से पास करेगी, और जो रे सेंटर से आएगी वो डेविएट नहीं होगी, तो इस वजह से वो रे सीधे निकल जाएगी इस तरीके से, और इसकी वजह से रेज आपस में कहीं जाकर मेट नहीं करेंगी। तो इनको हमें पीछे की तरफ क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, एंड दे विल मीट हेयर, और ये बनने वाला है इमेज। तो अब हमने समझा कि जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर होता है तो इमेज वर्चुअल बनती है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर होता है, राइट, तो इमेज रियल बनता है। ऐसी सिचुएशन पर द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, और इस सिचुएशन पर जो इमेज है वो वर्चुअल है और साथ ही साथ में मैग्नीफाइड भी है। क्लियर है सब लोगों को, और अपराइट है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये रिफ्रैक्टेड रेज आपस में कन्वर्ज हो रही हैं फर्स्ट केस में, वेट अ 1 मिनट, समथिंग इज, वेट अ 1 मिनट। जो लोग भी टाइमिंग पर क्लास नहीं ज्वाइन करेंगे वो फिर नहीं फिर दोबारा से ज्वाइन करा पाएंगे हम लोग, राइट। वीडियो कैमरा बंद करें गुनू, व्हाई यू आर ओपनिंग द वीडियो कैमरा यार। सभी लोग अपना अपना कैमरा ऑफ करके रखेंगे, एंड साथ साथ में अपना अनम्यूट करके रखेंगे, अपने आप म्यूट रखेंगे अपने आप, राइट। एवरीवन यू हैव टू कोऑपरेट हियर, बिकॉज आई एम टेकिंग अ क्लास ओनली फॉर यू गाइज। तो सब लोग अपने टाइम पर पंक्चुअल रहें, टाइम पर क्लास ज्वाइन करें, फिर बाद में मैं एडमिट नहीं करूंगा क्लास के अंदर। ये बात सब लोग अपनी बात को ध्यान रखेंगे। इन फ्यूचर वेन एवर आई एम अनाउंसिंग द टाइम यू हैव टू बी पंक्चुअल। सर्टेन लिमिट के बाद वी विल नॉट एडमिट एनी वन इन द क्लासरूम, ओके। तो दिस इज रूल, तो सब लोगों को ध्यान रखना है।
आर यू एग्रीड फॉर दैट? विपिन गुप्ता है, कौन है भाई? बेटा 1 मिनट। अभी सही है? आई थिंक इज इट क्लियर टू ऑल? चलो स्टार्ट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया है? अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, इन केस वन द रेज आर कन्वर्जिंग बट इन केस टू रेज आर नॉट कन्वर्जिंग, इट इज डाइवर्जिंग। सो जैसे ही हम इसे पीछे की तरफ बैक मिलाते हैं तो ये इमेज वर्चुअल बनता है, और ये जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है? रियल। दिस इज अ रियल एंड दिस इज अ वर्चुअल। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सभी लोग वीडियो को प्रॉपर देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अपना क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करेंगे। यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गिव द आंसर्स। आर यू रेडी ऑल? देखो इधर सभी लोग। So here is a one glass of water and we are putting down a ball which is hanged with the help of a string. रस्सी के थ्रू हमने पकड़ रखा है। ये लोकेशन ए है, ये लोकेशन ए है। अब हम इसको नीचे ले जा रहे हैं और इस लोकेशन तक ले गए जिसका लोकेशन का नाम बी है। तो दो लोकेशन है, पहली लोकेशन ए और दूसरी लोकेशन जो है वो बी है। ठीक है, दो लोकेशंस हो गई ए और बी। इन दोनों लोकेशन को मैं दोबारा से प्ले कर रहा हूं, सब लोग अच्छे से देखना। ग्लास ऑफ वाटर, और जो ये चीज है वो क्या है? हमारे पास एक बॉल है, बॉल को हमने स्ट्रिंग से जोड़ रखा है। इस बॉल को हम क्या करने वाले हैं? पुट करने वाले हैं इस ग्लास के अंदर, राइट? देखो सभी लोग, व्हेन वी पुट दिस बॉल इनटू द ग्लास एट अ सर्टेन हाइट, पूरी तरह से डुबा दिया है, सबमर्ज्ड है, फुल्ली सबमर्ज्ड है। ये लोकेशन ए है, रस्सी से पकड़ रखा है बॉल को हमने। इसके बाद हम कहां ले गए? अनदर हाइट नीचे ले गए, बी पॉइंट पर। दिस इज द बी लोकेशन। वहां पर भी रस्सी से हमने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। समझ में आ गया सभी को? अब इस पर हम लोग आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन, एज द बॉल गोज फ्रॉम पोजीशन ए टू बी, जैसे जैसे बॉल क्या कर रही है? ए टू बी जा रही है।
राइट। चलो देखो इधर सभी लोग। तो पहली क्वेश्चन है, एज द बॉल गोज फ्रॉम पोजीशन ए टू बी द प्रेशर एट ईच पॉइंट ऑफ द बॉल हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो जो बॉल का प्रेशर है वो हर पॉइंट पर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, फ्रॉम वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, द प्रेशर इज इंक्रीजिंग एक्चुअली। द फोर्स बाई द वाटर ऑन द बॉल हैज इंक्रीज्ड। तो जो बॉल पर फोर्स है वाटर के थ्रू जो लग रहा है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द फोर्स बाई द स्ट्रिंग ऑन द बॉल हैज इंक्रीज। तो स्ट्रिंग से जो टेंशन फोर्स है वो भी इंक्रीज हो रहा है। एंड द लेवल ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर इज इंक्रीज। मतलब जब हम बॉल को क्या कर रहे थे, डिप कर रहे थे फ्रॉम ए टू बी, तो जो सिलेंडर का वाटर है लेवल जो है, वाटर लेवल है, वो भी इंक्रीज कर रहा है। सभी लोग बताएं कौन सा आंसर सही होगा। राइट डाउन द आंसर्स हेयर ए बी सी डी। सभी लोग चैट सेक्शन में बताएं क्या आंसर सही होगा ए बी और सी डी में। डी आंसर बता रहे हैं, और इसके अलावा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सर ऑप्शन इन प्लेन में यहां पर कर रहा हूं, सब लोग देखें। क्वेश्चन में बोला गया था कि हमने दो सिचुएशन ले रखी हैं। एक सिचुएशन ये ले रखी है कि देखो सिंपल सी बात है, पहले वाटर लेवल क्या होगा, कुछ ना कुछ यहां पर होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वाटर लेवल एंड व्हेन वी डिप द बॉल एयर, जैसे ही हम बॉल को डिप करेंगे इसमें तो क्या होने वाला है, जैसे ही बॉल को डिप करेंगे। अच्छा एक बात सब लोग बताओ, जैसे ही तुम बॉल को डिप करोगे तो बॉल को अपने लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। तो whenever a ball is requiring some space in the water, what will happen, this water will give the space and it will rise up। देखा होगा सब लोग, एक कहानी सुनी होगी, एक कौवा था जिसे प्यास लगी थी, राइट, और उसको क्या होता था, जब पानी पीना होता था तो घड़े में पानी का लेवल डाउन था, तो क्या करता था, उसमें स्टोन्स डाल देता था। जैसे स्टोन डालता था लेवल वाटर का अप हो जाता था, और फिर वो आसानी से अपने थ्रस्टी क्रो वाली कहानी सुनी है सभी ने, और नो वहां पर भी साइंस लग रहा है, राइट। सब लोग समझो, यहाँ पर थ्रस्टी क्रो को साइंस पता है बट हमें नहीं पता है। तो कितना फर्क है ना कौवे और हम में, है कि नहीं। उसको पता है कि साइंस कैसे अप्लाई करना है। लेवल कम था, उसने स्टोन डाले, लेवल अप हो गया, बिकॉज उसे पता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसे पता है कि व्हेनेवर अ स्टोन विल टेक अ प्लेस इन द वाटर, वाटर लेवल विल राइजेस। अब यहां पर समझने की कोशिश करो, जैसे ही तुम इस बॉल को डिप करोगे इसके अंदर, तो ये लेवल यहां पर थोड़ा सा राइज हो जाएगा शुरुआत में। मेरी बात को गौर से समझना, जब बॉल इस जगह आ गई और हमने इसको रस्सी से बांध रखा है, तो यहां से यहां तक के बीच का लेवल अप होगा, कुछ वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। कितना वाटर लेवल ऊपर आएगा, उतना ही वॉल्यूम वाटर का राइज होगा जितना बॉल का वॉल्यूम होगा। मतलब बॉल का जो वॉल्यूम है, अब कैसे पता चलेगा बॉल का वॉल्यूम, सबको पता है कि बॉल की अपनी खुद की रेडियस होती है, आर रेडियस होगी बॉल की, और बॉल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द बॉल, राइट। तो इतने वॉल्यूम वाटर का लेवल, मतलब बॉल का वॉल्यूम है, और बॉल का वॉल्यूम जितना होगा वाटर भी उतना ही वॉल्यूम राइज करेगा। इज इट क्लियर और नॉट। आप सबको पता है सिलेंडर का रेडियस पता होगा, तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। समझ गए। तो जितना हाइट हम निकाल सकते हैं, कितना हाइट ये राइज करेगा, अगर हम इस सिलेंडर का रेडियस जानते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम पता होगा और इस वॉल्यूम को हम इक्वल कर देंगे, तो आसानी से हम पता कर सकते हैं कितना लेवल ऑफ वाटर राइज होगा। ये एक्स्ट्रा बात थी, यहां तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को। बट इतना जरूर है, जैसे ही बॉल डिप करेगी पूरी तरह से डूबेगी, जैसे समझना, जैसे ही टच करेगी फिर थोड़ा सा पार्शियल डूबेगा, पार्शियल सबमर्ज्ड होगा, फिर धीरे धीरे और सबमर्ज्ड होगा, और जब पूरी बॉल डूब जाएगी, जब बॉल इस जगह आ जाएगी, ए लोकेशन पर आ जाएगी, तो अब पूरी बॉल का वॉल्यूम डूब चुका है। अब जब पूरी बॉल का वॉल्यूम डूब जाएगा तो जितना
वॉल्यूम बॉल का था उतना वाटर लेवल राइज हो जाएगा। बस यहां तक समझ में आया। लेकिन अब हम ए से नीचे और नीचे डुबाते चले जा रहे हैं, और नीचे चली जा रही है बॉल, क्योंकि बॉल हैवी होगी तभी वो नीचे जा रही है। अगर हम रस्सी नहीं लगाते तो बॉल डायरेक्टली कंटिन्यूअस सिंक करता चला जाता और जाके बॉटम पर बैठ जाता, क्योंकि फोर्स को कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा। लेकिन हमने रस्सी का हेल्प लिया है जिससे कि हम बॉल को अपने अकॉर्डिंगली हर जगह रोक के रख सकें। अब ए पॉइंट पर जब वो डूब जाएगा तो जितना वाटर लेवल राइज होना था राइज हो चुका है। बस अब बॉल जब ए से बी पर जाएगी, जब ये बॉल यहां आ जाएगी, आप सब लोग बताओ क्या एक्स्ट्रा वॉल्यूम बॉल का बढ़ गया क्या ए से बी जाते समय? यस और नो बताओ। बॉल अगर ए टू बी जाएगी तो क्या एक्स्ट्रा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू बी? नहीं हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हो रहा है बच्चा, तो ऐसी सिचुएशन पर व्हाट इज हैपनिंग हियर एक्चुअली, ऐसी सिचुएशन पर क्या होने वाला है? ऐसी सिचुएशन पर कोई भी वाटर का लेवल राइज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम। मींस इफ वी आर टेकिंग दिस इज द अनदर सिचुएशन, तो वाटर लेवल अभी भी यही होने वाला है। जब बॉल कहां चली गई है? बी पर आ गई है। बी लोकेशन पर जब बॉल आ जाएगी तो भी क्या होगा? वाटर लेवल उसी हाइट तक रहेगा जिस हाइट तक पहले था। हाँ पहले कम था, पहले कम था जब बॉल अंदर नहीं थी। if there is no ball if there is no ball in this particular container, the level of the water will be this one. When you will put it, when you will put the ball inside the water, then water level will increases. But whenever ball is going from A to B, the water level will not increase. पहला क्वेश्चन का आंसर समझना हमें। हमारे सामने देखो क्वेश्चन लिखा है क्या? देखो द लेवल ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर हैज इंक्रीज्ड। गलत बात है कि नहीं है बताओ? इट इज रॉन्ग हेयर। पहला क्वेश्चन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। डी इज विल नॉट बी द करेक्ट आंसर हेयर। अब सेकेंड हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट। क्या? सबको मैंने बताया था प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है? जैसे कि इफ आई एम हेयर, व्हाट विल बी प्रेशर आई एम फीलिंग। तो मैं अपनी हेड के ऊपर से एक अगर कॉलम वाटर का एक पर्टिकुलर पाइप में इस तरीके से खड़ा कर दूं, एक कॉलम खड़ा कर दूं, और इस कॉलम को अगर हम देखें तो उस हमारी खोपड़ी के ऊपर क्या है? एयर है। एयर है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो एयर ही एयर होगी, एयर होगी। अब सबको पता है कि माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना होता है? 8,000 समथिंग किलोमीटर होता है। मतलब मान लो 9 किलोमीटर तक हमारे पास एक प्रॉपर एयर रहता है हाइट पे, और उसके बाद एयर की वैल्यू, एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, एयर की जो अमाउंट है वो कम होती चली जाती है। और जैसे जैसे हम और हाइट तक जाते जाते हैं, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर हम खत्म करेंगे, अपना स्पेस में चले जाएंगे, वहां कोई एयर नहीं होगा, वहां कोई प्रेशर नहीं होगा। अब हमारे हेड के ऊपर कितना प्रेशर है? इफ समवन इज हेयर, इफ समवन इज हेयर और उसके हेड के ऊपर जो एयर होती है वही एक फोर्स अप्लाई करती, वही एक प्रेशर अप्लाई कर रही होती है, एंड दैट विल बी द प्रेशर एट द हेड ऑफ द मैन। अब टॉप पर जहां स्पेस आ जाएगा वहां कोई प्रेशर नहीं होगा, जीरो प्रेशर होगा। बट यहां पर प्रेशर जीरो नहीं होगा, यहां पर उस वॉट एयर कॉलम के वेट के इक्वल प्रेशर लगेगा। वीडियो क्लियर नहीं है क्या? वीडियो या वॉइस क्लियर नहीं है? सभी लोग बताएं, वीडियो और वॉइस क्या प्रॉब्लम आ रहा है? एक सेकेंड में अभी सही है? अभी फाइन है? वीडियो देख लो सभी लोग, वीडियो इज क्लियर?
ओके ऑल? ऑल? You have to start the class. तो हेयर पहली बात तो सबको यहां तक समझ में आ गई। दूसरा मैं प्रेशर की बात बता रहा था, टॉप पर प्रेशर जीरो होगा जब स्पेस सिचुएशन होगी वहां प्रेशर जीरो होगा। जैसे जैसे हम स्पेस, आप सब लोग अपने इमेजिनेशन को चेंज करो, हम स्पेस में हैं और वहां प्रेशर जीरो। जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर कुछ है, राइट? दैट इज द प्रेशर। प्रेशर इज द वेट ऑफ द एयर कॉलम इज ऑन आवर हेड, एंड व्हाट इज आवर लोकेशन? What is our location is there? सब लोग देखें आप। अपना लोकेशन क्या है? अपना लोकेशन जो है वो है सी लेवल का। हम सी लेवल पर हैं, और सी लेवल पर जब हम होते हैं तो वहां पर क्या होने वाला है बताओ सभी लोग? प्रेशर इज द वेट ऑफ द एयर कॉलम। अब हमारे अर्थ की सरफेस से लेकर, अर्थ सरफेस सी लेवल पर आता है, और वहां से लेकर स्पेस तक की जो हाइट है, दैट इज द हाइट ऑफ द एयर कॉलम। क्लियर है? अब इस हाइट ऑफ द एयर कॉलम की वजह से हमारे हेड पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक का होता है। 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है हमारे पास, हमारे हेड पर, सी लेवल पर। क्लियर है सभी लोगों को? अब उसी तरह से जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, ये तो हो गई हाइट जो है वो एयर की है। अगर हम सी के अंदर चले जाएं, इफ वी आर इनसाइड द सी, अब बताओ हमारे हेड के नीचे क्या होगा? हेड के ऊपर क्या होगा बताओ सभी लोग? व्हाट विल बी देयर? सब लोग समझे यहां पर? ये हमारा, मान लो हमारा सी है, एंड हम लोग यहां पर हैं, सी के अंदर हैं, तो क्या होगा? इतना तो हमारा वाटर वाटर आ गया हमारी हेड के ऊपर, और इसके ऊपर यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा एयर, और यहां आ जाएगा वाटर, और यहां क्या होगा? स्पेस होगा, तो वहां कोई प्रेशर ही नहीं होगा, जीरो प्रेशर होगा। अब प्रेशर किसकी वजह से तुम्हारे हेड पर होगा बताओ? पहला प्रेशर किसकी वजह से होगा? एयर कॉलम की वजह से। दूसरा प्रेशर किसकी वजह से होगा? वाटर कॉलम की वजह से। मतलब जैसे जैसे हम इस जीरो प्रेशर लाइन से नीचे जाते जा रहे हैं, वहां पर प्रेशर ज्यादा हो रहा है, और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर कम हो रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? पता है यहां तक समझ में आया? हम अगर हाइट पर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, और जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। यस और नो? यहां तक क्लियर है सभी को? वाई सर? वाई सर? देखो संदीप, वाई क्यों? क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया, प्रेशर इज नथिंग बट दैट इज द वेट ऑफ द फ्लूइड कॉलम। जो फ्लूइड होता है वो हमारे हेड पर कितना फोर्स लगा रहा है एक एरिया पर, उसको प्रेशर बोलते हैं। जैसे मैंने इस पेन से क्या करा, इस जगह पर ऐसे प्रेस किया, तो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो इस छोटे से एरिया पर अप्लाई कर रहे हैं, तो प्रेशर ज्यादा होगा, राइट? अगर अपने हाथ से मैं प्रेशर लगाऊं यहां पर, तो क्या है, एरिया ज्यादा लग रहा है, तो प्रेशर कम होगा। तो प्रेशर इज द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। फोर्स किस तरह से लग रहा है, कितना हार्ड फोर्स है, फोर्स की इंटेंसिटी क्या है, ये होता है प्रेशर। तो वेट, यहां पर फ्लूइड कॉलम का वेट प्रेशर होगा हमारे लिए। तो जब हम अर्थ पर हैं, तो हमारे अर्थ के ऊपर एयर है पूरी स्पेस तक, और स्पेस से लेकर हमारे हेड तक जो एयर होगा वो हम पर प्रेशर अप्लाई करेगा। जब हम वाटर के अंदर हो जाएंगे तो फिर एयर जो ये स्पेस हो गया, स्पेस से यहां तक क्या आया बताओ सभी लोग? एयर आया। फिर यहां से यहां तक क्या आया? वाटर आया। इन दोनों ने मिलाकर हमारे हेड के ऊपर फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया। द प्रेशर इज द लार्जेस्ट वैल्यू, राइट? तो जैसे जैसे हम हाइट ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
प्रेशर की इंटेंसिटी कैसा पता चलेगा? देखो बच्चा, प्रेशर की इंटेंसिटी नहीं होती है, फोर्स की इंटेंसिटी होती है और वो प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर इज द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। मैंने अभी बताया, जैसे हम हाथ से फोर्स लगा रहे हैं तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि ज्यादा दर्द महसूस नहीं हो रहा है, यू आर नॉट फीलिंग पेन। बट इफ वी आर अप्लाइंग दिस फोर्स विद द हेल्प ऑफ दिस पेन, तो हमें ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, बिकॉज फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ गई। अभी हमारी इंटेंसिटी नहीं बदल रही है, हमारी इंटेंसिटी नहीं बदल रही, हमारी फोर्स बदल रही है। कैसे बदल रही है? देखो उधर सब लोग, जब हम अर्थ पर हैं तो हमारे ऊपर एयर का कॉलम बहुत बड़ी हाइट का होगा, क्योंकि अर्थ से एयर स्पेस जो है बहुत हाइट पर है, वहां तक की सारी एयर जो है वो फोर्स अप्लाई करेगी। लेकिन जब तुम वाटर के अंदर चले जाओगे तो एयर तो फोर्स अप्लाई करेगी ही करेगी, अब वाटर भी फोर्स अप्लाई करेगा, तो एयर प्लस वाटर दो लोग अप्लाई हो गए ना। बिल्कुल ऐसी बात हो गई जैसे तुमने अपनी खोपड़ी के ऊपर क्या कर रखा है, एक बकेट रखी, उसके बाद एक और बकेट रख ली, तो यू विल फील मोर प्रेशर। अगर हम एक बकेट रखेंगे तो यू विल फील लेस प्रेशर, बिकॉज योर एरिया इज नॉट चेंजिंग, एरिया इज सेम। बट जब एक बकेट रखोगे तो एक बकेट का फोर्स लगेगा, जब दो बकेट रखोगे तो दो बकेट का फोर्स लगेगा, तो फोर्स बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ गया, और एरिया कम हो गया तो भी प्रेशर बढ़ गया। कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यहां तक समझ में आ रहा है सभी लोगों को? राइट। चलो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम, तो व्हाट इज द इन शॉर्ट स्टोरी हेयर, जैसे जैसे हम लोग स्पेस से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, और अगर हम स्पेस की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर घट रहा है। स्पेस में प्रेशर जीरो होगा, ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। अब बॉल जब इस जगह पर है, इफ यू हैव टू फील इट। अगर तुम बॉल होते, राइट, अगर तुम अपने आप को बॉल महसूस करो, बॉल की तरह अपने आप को से महसूस करो, और तुम बॉल की जगह पर हो, यू आर एयर, राइट, व्हाट यू विल फील? यू विल फील कि तुम्हारे ऊपर एक एयर का बड़ा सा कॉलम है स्पेस तक का, फिर इतना सारा वाटर है, इतना वाटर भी तुम्हारे हेड पर लग रहा है। ए पर प्रेशर जितना है वो तो तुम समझ गए, एयर और प्लस वाटर, यस और नो। लेकिन जैसे ही तुम ए से बी पर जाओगे, व्हाट विल हैपन एयर, कि अब ए को तो प्रेशर कम फील करना पड़ा, क्योंकि उसके ऊपर केवल इतनी वाटर थी और इतनी एयर थी। बी पर जब तुम जाओगे तो बी पर क्या होगा, इतना और एक्स्ट्रा वाटर आ गया, मतलब इतना वाटर हो गया और इतना एयर तो है ही है यार, यस और नो। तो बताओ प्रेशर ए पर ज्यादा होगा कि बी पर? सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर रिप्लाई करें, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हमें। वी आर कवरिंग लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज हेयर। तो बी पर प्रेशर ज्यादा होगा, ये सब लोगों का सही आंसर है, बिकॉज एट द पॉइंट बी यू विल फील मोर वेट। चलो अब हम लोग यहां देखेंगे द फोर्स बाय द वाटर। वाटर जो फोर्स लगा रहा है ऑन द बॉल हैज इंक्रीज। पहली बात, वाटर फोर्स लगा रहा है, ये बात समझने की जरूरत है बॉल पर। द फोर्स बाय द स्ट्रिंग ऑन द बॉल हैज इंक्रीज, ये देखेंगे हम लोग। एंड द प्रेशर एट ईच पॉइंट ऑन द बॉल हैज इंक्रीज। तो फोर्स की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, यस और नो। ए पर प्रेशर कम होगा और बी पर प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब पीबी जो होगा वो पीए से क्या होगा, ज्यादा होगा। प्रेशर तो बढ़ गया है, ये बात 101%। प्रेशर जो है, वेरी गुड, ए करेक्ट हो गया, ए करेक्ट हो गया। अब हम फोर्स की बात करने वाले हैं, अब हम फोर्स को समझेंगे कि बॉल पर फोर्स लग कौन से रहे हैं। तो आई थिंक यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट सब लोग ले सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक इट हेयर, बिकॉज मैं अभी रफ करूंगा इसको, और इसमें फिर हम फोर्स की बात और करेंगे, बस ये हमारा टॉपिक फिनिश। टू टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू नो डाउन। राइट, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, अब हम फोर्स की बात करेंगे। अब बॉल को हम देखेंगे और बॉल पर फोर्स को समझेंगे। देखो, जब हम एट ए की बात कर रहे हैं, ए पर जब पॉइंट, जब ए पर है, लोकेशन ए पर जब बॉल है, तो इफ द बॉल इज एट दिस लोकेशन, व्हाट इज हैपनिंग हियर? पहली बात सबसे बड़ी, जो बॉल का वेट होगा mg,
वो नीचे की तरफ होगा। ये बात तो सही है, जो ग्रेविटी अप्लाई करेगी बॉल पर। तुमने रस्सी से पकड़ रखा है तो रस्सी से फोर्स ऊपर लगा रहे होगे ना, तो एक रस्सी का फोर्स आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, दैट विल बी द टेंशन फोर्स। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट, तो बात को गौर से समझने की कोशिश करो, जब बॉल एयर के वाटर के अंदर डिप होगा तो वो वाटर को हटाएगा। व्हेन द बॉल विल रिमूव द वाटर टू टेक द पोजीशन। समझना मेरी बात को? हम तो जब बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं और हम दूसरे की जगह लेने की कोशिश करते हैं, तो तुमने देखा ही होगा बगल वाले का रिएक्शन क्या होता है। कहते हो ना भाई थोड़ा सा साइड हो जाओ मुझे बैठना है, ऐसे करके। तो उसका मतलब रिएक्शन ये होता है जैसे उसने घर की पूरी जमीन जायदाद मांग ली हो, राइट? ऐसा फील होता है उसे। तो अभी तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये हर जगह पर यही होता है कॉन्सेप्ट कि अगर हमें अपनी जगह बनानी है तो उस जगह को हटाना पड़ता है, दैट इज द थिंग। और तुम्हें पता है कि कोई भी चीज अपनी जगह से क्यों हटना चाहेगा, ये भी बड़ी बात है। तो जब बॉल वाटर की जगह लेगा तभी तो अपनी जगह बनाएगा। यही आर्किमिडीज वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया, और उन्होंने कहा कि जब भी कभी भी कोई ऑब्जेक्ट किसी के साथ सबमर्ज्ड होता है तो वो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है, पहली बात। एंड व्हेनेवर इट इज ऑक्यूपाइंग द वॉल्यूम, द पर्टिकुलर फ्लूइड विच इज डिस्प्लेसिंग, जैसे वाटर यहां हट रहा है तो वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, तो वाटर बॉल पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, कहेगा कैसे मेरी जगह आ गए तुम, इससे पूछकर तुम मेरी जगह आए। अगर तुम आओगे तो फिर मेरा रिएक्शन तुम्हें लेना पड़ेगा, मेरा फोर्स तुम्हें भी फील करना पड़ेगा, बॉल को फोर्स फील करना पड़ेगा। और वो फोर्स कौन अप्लाई करेगा? वाटर अप्लाई करेगा। वाई वाटर अप्लाई करेगा फोर्स? बिकॉज बॉल इज टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। वाटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है बॉल, तो बॉल को तो फिर बॉल पर तो फोर्स लगने वाला है वाटर की तरफ से, और वो अपवर्ड अप्लाई करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा लाइक दिस। आई थिंक सबको दिख रहा है, छोटा दिख रहा होगा सभी लोगों को। मैं एरो का साइन चेंज, दिस इज द फोर्स which is in upward direction, this is called as बॉन्ट फोर्स। इसको क्या बोलते हैं? बॉन्ट फोर्स बोलते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? तो बॉन्ट फोर्स हो गया, mg ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, और t इज द टेंशन। अब अगर बॉल ए पर रुकी हुई है, वो कहीं नहीं जा रही, थोड़ा सा गौर से समझो, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से समझाने की। मान लो तुम ये एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे और अगर तुम्हारे भाई को गुस्सा आ गई, बहन को गुस्सा आ गई और उसने रस्सी को कैंची से काट दिया। अगर मैं रस्सी को कैंची से काट दूं तो फिर क्या होगा? बताओ सभी लोग। इट विल गोज डाउन, इट विल सिंक इन द वाटर। बॉल भारी होने की वजह से पानी के अंदर डूबती चली जाएगी नीचे। क्यों? क्योंकि mg ज्यादा होगा और fb कम होगा। भाई फोर्स नीचे वाला ज्यादा है, fb कम है, तो बॉल डूबती चली जाएगी। अब बॉल ना डूबे, अगर बॉल सिंक ना हो, तो उसके लिए हमने रस्सी लगा रखी कि देखो एफबी की लड़ाई एमजी से हुई, एफबी की लड़ाई एमजी से हुई। अब हुआ क्या? एमजी जीत गया और एफबी हार गया। इसकी वजह से बॉल डूबता चला जा रहा है, सिंक होता जा रहा है। तो अब एफबी को अपने दोस्त को फोन किया, उसने कहा कि भाई मैं बड़ी दिक्कत में हूं, जल्दी आओ, बॉल को रोकना है, ये ऐसे तो चली जाएगी फिर, राइट? तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो रस्सी तुरंत लगा दी गई बॉल पर, और बॉल पे जैसे ही रस्सी लगी, एफबी के अंदर जान में जान आई, कहा कि चलो मेरा दोस्त आ गया, टेंशन मेरा दोस्त आ गया। अब ये टेंशन और एफबी हम दोनों मिलकर इस बॉल को नीचे नहीं जाने देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी लोगों को? इसका मतलब टेंशन प्लस एफबी बोथ विल, समझ आया? दोनों हाथ मिलाएंगे एक दूसरे के साथ, दोनों जुड़ेंगे आपस में, एंड दे विल बैलेंस द mg एंड बॉल विल नॉट गो डाउन, राइट? बॉल रुक जाएगी, ए पॉइंट पर बॉल रुक जाएगी। तो समझ में आएगी नहीं? जैसे ही तुमने रस्सी ढीली करी, जैसे ही तुमने रस्सी ढीली करी, जैसे ही तुमने रस्सी में टेंशन खत्म किया, तुरंत खट से बॉल नीचे भागेगी बी की तरफ। इज इट क्लियर? और कुछ लोग कहते हैं, जो ज्यादा समझदार होते हैं, वो कहते हैं सर ऐसा नहीं होता है, मैंने तो खुद बॉल को ए से बी तक लेके गया हूं, मैं खुद बॉल को ए से बी के लेके गया हूं। अरे भाई अपना क्रेडिट क्यों ले रहे हो? बॉल खुद जा रही है ए से बी,
वो खुद बॉल ए से बी चली जाएगी, उसके पास वेट ज्यादा है, तुमने तो रस्सी से संभाल रखा है उसको। जैसे ही तुमने रस्सी छोड़ी, जैसे ही रस्सी ढीली करी, बॉल अपने आप से नीचे जा रही, तुम नहीं लेके जा रहे हो बॉल को, बॉल अपने वेट की वजह से नीचे जा रही है ए से बी। यार यस और नो बताओ, यहां तक कहानी समझ? क्या यस और नो चीते की तरीके सब लोग आंसर करें? आई थिंक सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रही है, सबको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। देखो फिजिक्स को समझना ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एंड रीडिंग द थ्योरीज, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें एक बात समझ में आ गई, फोर्स बैलेंस करना हमने सीख लिया, कौन सा फोर्स क्यों आया, किसकी वजह से आया, कौन किसको बैलेंस कर रहा है, ये बात समझ में आ गई। अब बॉल ए पर रेस्ट पर है। अब एक बात को गौर से समझ, बॉल पर जो ये बॉन्ड फोर्स लग रहा है ना बच्चा, बॉल पर जो ये बॉन्ड फोर्स लग रहा है, ये इस हिसाब से लगता है कि बॉल ने वाटर को कितना हटाया है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, और उस वाटर की अपनी खुद की डेंसिटी, इसके हिसाब से ये फोर्स लगता है। तो ये फोर्स दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड है उसकी क्या डेंसिटी है, राइट? सेकेंड, वॉल्यूम, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम है? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ पानी का, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। इन दो बातों पर यह फोर्स डिपेंड करता है बस, राइट? अब तुम लोग एक बात बताओ, ए पर जब बॉल जाएगी तो ए पर उससे जितना वॉल्यूम हटाना था, इट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉल, और उतना हटा दिया उसने, और वहां पर फोर्स जो लगना था लग गया। बताओ यहां तक बात समझ में आई? रस्सी में जितना टेंशन आना था आ गया। मतलब mg के अकॉर्डिंग, mg तो फिक्स है, अगर बॉल 100 ग्राम की होगी, अगर बॉल 100 ग्राम की होगी तो मतलब 0.1 किलोग्राम की बॉल होगी, g की वैल्यू 9.81 या 10 होगी, तो ये तो फिक्स हो गया। 100 ग्राम की अगर बॉल है तो mg की वैल्यू हो गई 0.1 इंटू 10, मतलब 1 न्यूटन। 1 न्यूटन वेट फिक्स है। इस 1 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए ये दोनों लोग आएंगे, एफ आएगा और टेंशन आएगा, और एफ की वैल्यू किसके हिसाब से डिसाइड हो गई? वाटर के हिसाब से, और दूसरा, बॉल ने वाटर की कितनी जगह ऑक्यूपाई करी, और टेंशन बचा कुचा, जितना एफ ने एफर्ट लगाना था लगा लिया, एफ ने जितना बैलेंस करना था उतना कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे 1 रुपए है, 1 न्यूटन फोर्स है 1 रुपए के बराबर मान लो, तो 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन होना था, तो एफ ने क्या करा, 75 पैसे का कंट्रीब्यूशन कर दिया, 75 पैसे का कंट्रीब्यूशन कर दिया, कहा कि भाई टेंशन अब तुम संभाल लेना। 25 का टेंशन ने संभाल लिया, तो 25 और 75 पैसे मिलकर 1 रुपीज और बैलेंस हो गया। तो यहां तक कहानी सब राइट। तो इसने दोनों को मिलकर 1 बनाना है। एफ ने बना लिया अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड और अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, टेंशन ने बचा हुआ फोर्स लगाकर बैलेंस कर। अब हमारा क्वेश्चन जो है तुम्हारे सामने वो ये है कि अगर हम बॉल को ए से बी ले जाएंगे, अगर हम बॉल को ए से बी ले जाएंगे, अगर हम बॉल को ए से बी ले जाएंगे तो क्या होगा? whenever this ball is going down here, अगर बॉल यहां जा रही है, बी पर पहुंच गई बॉल, ए से नीचे चली गई, तो mg तो उतना ही रहेगा, इट विल नॉट चेंजेस, यस और नो? यार इसका मतलब है 1 रुपए का हिसाब अभी भी 1 रुपए। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं? mg चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 0.1 इंटू 10 1 न्यूटन, ये फिक्स रहेगा। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं? mg फिक्स है कि नहीं है? अब उसको जो बैलेंस करने वाला है वो कौन? टेंशन और एफ है। और एफ कितना होगा बताओ सभी लोग? बॉन्ड फोर्स कितना होगा? दो बातों पर डिपेंड करता है बॉन्ड फोर्स, पहला फ्लूइड की डेंसिटी और दूसरा है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। क्या सिलेंडर के अंदर वाटर चेंज हो गया है? क्या वाटर चेंज हुआ है? नहीं, वाटर पहले भी था और वाटर अभी भी है, वाटर तो वाटर ही है ना भाई, तो उसकी डेंसिटी कहां से बदल जाएगी? मतलब बॉन्ड फोर्स में डेंसिटी का कोई इंफ्लुएंस नहीं हुआ। चेंज कर सकता है कोई तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम चेंज। मैंने तुम्हें बताया था सब, जब बॉल ए से बी जाएगी तो क्या वाटर कुछ अलग चेंज हो जाएगा? क्या वाटर एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हो जाएगा? सब लोग आंसर करें।
whenever ball is moving from A to B, क्या water extra displace होगा? क्या ये कह रहे हैं भाई वॉइस नहीं आ रही, सही में आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज नहीं आ रही क्या सभी को? ओके आ रही है, चलो बहुत अच्छी बात है, आ रही है आवाज। तो चलो, बॉल जब ए से बी जाएगा तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम डिस्प्लेस नहीं होगा, क्योंकि जितना तुम अपने आप को सोचो, अगर मेरा इतना वॉल्यूम है तो हम पानी के अंदर चले जाएंगे तो क्या हम ज्यादा पानी हटाने लगेंगे? नहीं, जितना हमारा वॉल्यूम पहले था उतना ही वॉल्यूम अभी भी है। मतलब सबमर्ज्ड बॉडी में ए से बी पर जाए या बी से ए पर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम उतना ही डिस्प्लेस होना था, जितना होना था हो गया। मैंने पहले ही पढ़ाया था, वाटर लेवल विल नॉट राइज वेन एवर इट इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, राइट? तो इसका मतलब है डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। और अगर डिस्प्लेस वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, डेंसिटी चेंज नहीं हुई, तो क्या बॉन्ड फोर्स चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा। इसका मतलब है अभी भी बॉन्ड फोर्स उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था, अभी भी बॉन्ड फोर्स उतना ही लगेगा जितना पहले लग रहा था, राइट? मतलब बॉन्ड फोर्स में भी चेंज नहीं हुआ, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर ऑन द बॉल इज सेम, फोर्स अप्लाइड बाय वाटर ऑन द बॉल इज सेम, इट इज नॉट चेंजिंग। अब एक बात बताओ, 1 को बैलेंस करना था, जब ए पर था तब भी 75 पैसे का कंट्रीब्यूशन था, 75 पैसे का, और अभी भी एफबी का 75 पैसे का कंट्रीब्यूशन है, तो क्या बताओ टेंशन उतना ही रखना पड़ेगा कि नहीं? बस हमने रस्सी को छोड़ा ही था, बस रस्सी को छोड़ा, बॉल ए से बी चली गई, फिर जब रस्सी पकड़ी तो उतना ही फोर्स लगाया जितना मैंने ए पर लगाया था, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अभी उतना ही है। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा रस्सी में फोर्स लगा दोगे, ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो बॉल ऊपर चलने लगेगी, मेरी बात को गौर से समझो, टेंशन उतना ही लग सकता है, ऑब्जेक्टिव हमारा है बॉल को रोकना, तो टेंशन उतना ही लगेगा जितनी जरूरत पड़ेगी। एफबी ने 75 पैसे का कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो अब रस्सी 25 पैसे का ही कंट्रीब्यूशन करेगी, ना 1 पैसे ज्यादा ना 1 पैसे। बात समझ में? तो अब बताओ रस्सी में टेंशन फोर्स क्या बदल जाएगा? क्या टेंशन फोर्स सेम होगा? बताओ सभी लोग, क्या टेंशन फोर्स सेम होगा ए और बी दोनों जगह? ए और बी दोनों सिचुएशन पर रस्सी में टेंशन सेम होगा, यस और नो? तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया बताओ सभी लोग? द प्रेशर इंक्रीजेस, वाटर लेवल इज नॉट इंक्रीजेस, फोर्स बाय वाटर मतलब बॉन्ड फोर्स कैसा रहेगा? सेम रहेगा। फोर्स बाय द स्ट्रिंग विच इज टेंशन, तो टेंशन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो यहां इंक्रीज इंक्रीज बोल रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर ए सही है। तो हम लोगों ने जस्टिफाई कर लिए कि नहीं चारों ऑप्शंस? चारों ऑप्शन जस्टिफाई कर लिए ना बच्चा? A is the correct answer. Take a screenshot of that question and we will move forward. सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। Okay, don't worry. I have seen the messages in the chat section. क्या कर सकते हैं, वी आर इन ओपन प्लेटफॉर्म, को पता है कि दिस इज द एजुकेशन एक्चुअली, राइट? को पता ही है कि आज के समय का एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा चेंज, अगर हमें अच्छी चीज़ें मिल रही होती, वन इज नॉट डिजर्विंग लाइक दैट, बट हमारे लिए मेजर जो ऑडियंस है उसके लिए यहाँ पर बैठा हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ, कोई मेरा के सभी लोग, तो इग्नोर करना है। अगली बार से मैं कंट्रोल्ड क्लास करूँगा, ठीक है? वही बच्चे एडमिट होंगे क्लास के अंदर, तो अपने बच्चे हैं, मतलब अपनी जो बच्चे रजिस्टर किए हैं, मैं उन्हीं मेल आईडी को केवल अप्रूव करूँगा, ठीक है? केवल मैं उन्हीं बच्चों की ईमेल आईडी अप्रूव करूँगा, उन्हीं ईमेल आईडी से आप क्लास ज्वाइन कर पाओगे जिस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ओनली। नन ऑफ द पर्सन विल बी अलाउड इन द क्लासरूम, क्या कोई भी एक्स्ट्रा बच्चा अलाउड नहीं होगा, अननेसेसरी
वी डोंट वांट एनी अननेसेसरी कमेंट्स, डोंट वरी, वी ऑल आर नॉलेज, डोंट वरी। ठीक है, हम लोग कुछ अफेक्ट नहीं हो। आगे पढ़ते हैं हम लोग, अच्छे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट सब लोग ले लेना और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये घर पे हमने ट्राई भी किया होगा, यू कैन ट्राई इट ऑन योर होम ऑल्सो। सब लोग यहाँ पर एक बहुत गौर से समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। ठीक है, ये बॉल है हमारे, सॉरी हमारे पास में एक ये देख लो सभी लोग, क्या है ये, सब लोग को दिख भी रहा होगा, मैं थोड़ा सा सेव कर दे रहा हूं। दिस इज द वाटर बॉटल एक्चुअली। ठीक है ना, एक बॉटल है, वाटर बॉटल है, और इस वाटर बॉटल में मैंने क्या कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वाटर बॉटल, मैंने इसमें एक होल यहां पर कर दिया, एक होल यहां कर दिया, एक होल यहां कर दिया, और एक होल यहां कर दिया, 4 होल कर दिए मैंने इस वाटर बॉटल पे सेम हाइट पर। मतलब मैंने एक होल यहां पर किया, सब लोग देख लो, अगर मैं एक होल यहां कर रहा हूं तो एक होल जस्ट इधर, एक होल जस्ट इधर, एक होल इधर, चारों तरफ मैंने 4 होल किए हैं। टोटल कितने होल कर दिए मैंने, 4 होल कर दिए। राइट, इतना समझ में आ रहा है सभी लोगों को? 4 होल हमने किए इस वाटर बॉटल में, और ऊपर से रस्सी इसमें बांध दी है। ठीक है ना, पकड़ रखा है मैंने रस्सी से, और अब मैं इसमें पानी को क्या कर रहा हूं, फिल कर रहा हूं। तो हम लोग एक बार इसको चला कर देखते हैं, जिससे कि इजीली हम लोग को। थोड़ा सा ये देखो, एक होल है, ये होल जो है वो साफ साफ दिख रहा होगा, आई थिंक सब लोगों ने 4 होल इसमें करे हैं। अब हम इसे क्या कर रहे हैं, पानी से फिलिंग द वाटर है, ये हम वाटर को फिल करेंगे। तो देखें, तो जैसे हमने भर दिया, और अब हम जैसे ही रिलीज करेंगे ना, देखना क्या होगा कि रिलीज दिस, जैसे रस्सी से हम इसको करेंगे, देखो ये वाटर घूमने लगी, यार इट इज रोटेटिंग, यस और नो, इट इज रोटेटिंग, अपने आप घूम रही है बॉटल, क्योंकि जो वो होल है उनसे वाटर बाहर आ रहा है। जैसे ही वाटर बाहर आएगा, इट विल अप्लाई अ फोर्स। समझ गए सभी लोग? यहां तक क्वेश्चन समझ में आया? ये चारों होल से देखो पानी बाहर आ रहा, बताओ यहां तक वीडियो सबको क्लियर है? क्वेश्चन फिर मैं पूछूं सबसे, आर यू एबल टू गिव द आंसर्स? ओके, देखो इधर सभी लोग, सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें फास्ट। The video shows there's a plastic bottle hanging by the threads. Water comes out of the holes made in the 4 walls, and the bottle rotates in an anti-clockwise direction as seen from the video from the top. Consider the plastic bottle, not water in it, as the system. The anti-clockwise torque to rotate it comes from. तो ये जो रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए, जो टॉर्क मिल रहा है, टॉर्क का मतलब है जैसे हम रिंच से क्या करते हैं, किसी भी स्क्रू को या बोल्ट को टाइट कर रहे होते हैं, तो हम लोग रिंच का यूज करते हैं, वी आर अप्लाइंग अ टॉर्क ऑन दैट, दैट्स व्हाई इट इज रोटेटिंग। तो यहाँ जो बॉल रोटेट हो रहा है उसको टॉर्क कौन दे रहा है, उसको घुमा कौन रहा है, इसके बारे में हमें बताना है। तो अपने पास 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। रीड द आंसर्स, गिव द आंसर प्रॉपरली, सभी लोग जल्दी से बताएं। ए बी सी डी 4 में से कौन से ऑप्शन सही है? Force by the water inside which is in contact with the plastic walls. Force by the outgoing water which is just coming out from the holes. Centrifugal force. The force by the threads using to hang it, जहां पर रस्सी पकड़ रखी है, बांध रखी है,
की वजह से ऐसा हो रहा है। बी, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो बी होगा, सब लोगों ने सही आंसर दिया आई थिंक, और बेस्ट है, सभी लोगों ने सही आंसर दिया। तो होता क्या चीज है बच्चा, मैं इसको यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे ही बाहर की तरफ पानी बाहर आएगा, इट विल अप्लाई अ फोर्स, राइट, एक फोर्स मिलेगा इस बॉटल को इस तरीके। तो सब लोगों ने देखा होगा जब हम दीपावली में क्या करते हैं, जो फायर मतलब जो हम जिसको चक्री बोलते हैं, वो भी इसी तरह घूमती है, क्योंकि एक फोर्स मिलता है उसमें, और जिसकी वजह से क्या होता है, बॉल रोटेट करता है। तो जो ये जो बॉटल होगी, तो इट विल अप्लाई अ फोर्स लाइक दिस। टेंजेंशियल फोर्स आएगा इस तरीके से, एक फोर्स आया, एक फोर्स इस तरीके से आएगा, और एक फोर्स इस तरीके से आएगा, और इस फोर्स की वजह से बॉटल क्या करने लगेगा, रोटेट कर। क्लियर है ना सब लोग? आई थिंक सबको समझ में यहां पर आया है, ठीक है। इसमें एक लास्ट नॉलेजेबल आंसर मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगर कोई टैंक है और उसमें वाटर फिल करा गया है, तो अगर मैं होल एक यहां पर करूं और एक होल यहां करूं, ए और बी, मैंने दो होल किए हुए हैं, बताओ वाटर लेवल, वाटर सबसे दूर किस पे जाएगा, सबसे दूर वाटर कहां पर फॉल होगा, ए का वाटर और बी का वाटर। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इस टॉपिक से अलग। बी का वाटर दूर जाएगा कि ए का? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया प्रेशर कहां ज्यादा है, ए पर कि बी पर? बी पर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि बी की हाइट ज्यादा है स्पेस से। तो जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां फ्लूइड क्या होगा, हाई प्रेशर से बाहर आएगा। तो ए का वाटर तो इस तरीके गिर जाएगा, लेकिन बी का वाटर कुछ इस तरीके से, इट हैविंग अ मोर रेंज। ठीक है, आज के लिए इतनी क्लास करेंगे हम लोग। मॉर्निंग में हमारी जो क्लास है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारी अर्ली मॉर्निंग क्लास होगी कल 8:30 आई थिंक टाइमिंग मैंने सब लोगों को ग्रुप पर अपलोड किया हुआ है। आप लोग अपने टाइम से ग्रुप पर क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब मैं किसी को भी क्लास अलाउ नहीं करूंगा टाइम के बाद, ठीक है ना। तो हमारी क्लास जो है वो सुबह 8 बजे से रहेगी कल, सुबह सुबह 8 बजे से लेकर, ठीक है, फ्रॉम 8 AM टू 8 AM टू 9:30 AM क्लास जो है वो रहेगा, ऑलरेडी अनाउंस्ड है ग्रुप पर पहले, ठीक है। और इसके बाद इवनिंग का स्लॉट जैसा पहले था 6 से 7:30 वही रहेगा, अगर इंटरनेट फ्लक्चुएशन नहीं होती, ठीक है। तो गुड नाइट एवरीवन, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और किसी को भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, वहां पर मैं आपकी सब डाउट्स जो है, ठीक है। रिगार्डिंग टू रजिस्ट्रेशन, जिसको अपना ईमेल आईडी पर रोल नंबर और पासवर्ड नहीं मिला है, काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें, आई विल हेल्प यू ऑन दैट। यू आर नॉट इन्फॉर्मिंग मी, आई कैन नॉट हेल्प यू। नाइट ऑल।